एहराज मुल्ला, ठीक है सर, एहराज, क्या कंस्ट्रक्टिव सजेशन है इस वक्त कांग्रेस की इस पूरी सिनेरियो में, जब हम बगैर पॉलिटिक्स के इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये मात्र 24 लाख नहीं है, इन 24 लाख के साथ 48 लाख तो इनके पेरेंट्स के तौर पर है, इनके फैमिली मेंबर्स हैं। नर्सरी के बच्चे का रिजल्ट आता है, हम सब उत्साहित होते हैं, क्या ग्रेड आया होगा, A+ कितने में आया होगा, कंप्यूटर में अच्छा किया होगा कि नहीं, पोएम रेसिटेशन में बच्चे ने अच्छा किया होगा कि नहीं, A फॉर एप्पल बनाया होगा तो उसमें क्या ग्रेड मिला होगा। ये तो बच्चे वो हैं जिनका भविष्य टिका इस एग्जामिनेशन पर। क्या कंस्ट्रक्टिव आपका इस पर डायलॉग है? फ्यूचर स्टूडेंट्स का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो वो चीज दिमाग में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। पहली बात तो अंडरस्टैंड ये करना है कि पेपर लीक हुआ है, ये एग्री करना इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक हुआ है, और अगर इनको जस्टिस चाहिए, द ओनली वे टू जस्टिस इज रीनीट, और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जस्ट इनजस्टिस नहीं हुआ है, ये बोलना इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्लियरली द ओनली सोल्यूशन दैट इज पॉसिबल इज रीनीट। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमें इतना ही प्रोटेस्ट करना पड़ा, हमें इतना झगड़ना पड़ा इस चीज के लिए, जब बहुत क्लियरली विजिबल था। और जब हम झगड़े, जब हम रास्ते पे आए, जब हम पहुंचे जंतर मंतर, तब जाके लोगों ने हमारी आवाज सुनी, तो हमें ये उठाना पड़ा। बेसिकली हमें ये दिखता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सीरियस नहीं है इस इशू को लेके। उन्होंने बस एक डेलीगेशन एबीवीपी का लिया और उनकी बात सुनी। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनकी बात सुननी चाहिए थी, जो पेरेंट्स है उनकी बात सुननी चाहिए थी। हमारे ऑफिस में इतने स्टूडेंट्स, हमारे ऑफिस में इतने पेरेंट्स रोज आ रहे हैं, रोज रो रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। 3 साल तक बच्चे रुके हुए हैं इस नीट के लिए ताकि वो आंसर कर सके, और जब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, इतना बुरा लगता है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना स्पेंड किया उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की है। मजाक है, इस एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना दिया है इस गवर्नमेंट ने, पूरा मजाक बना दिया है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। और ये एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर रिफॉर्म आना चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली चेंजेस आने चाहिए। पहली बात तो पेपर रीनीट होनी चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व है, और हमें क्वाइट पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जब भी कोई भी स्कैम होता है, इसको गुजरात का कनेक्शन मिलता है। जिस तरीके से गोधरा का कनेक्शन मिला, जिस तरीके से ब्लैंक चेक्स मिले, इस सबसे कनेक्शन लगता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। और धर्मेंद्र प्रधान ने आउट आना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, और वो अगर खुद इन्वॉल्व है तो उन्होंने खुद रिजिग्नेशन देना चाहिए और उन्होंने निकलना चाहिए सिस्टम से। बिकॉज हमें लगता है वो केपेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट केपेबल नहीं है नीट कंडक्ट करने के लिए। वीरेंद्र, अब जो साख और इकबाल का सवाल है, उस पे जो मैंने लाइन कही, एजुकेशन मिनिस्ट्री इज रनिंग लेट। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हैमर से पहले भी एक मौका है क्या सरकार के पास? वीरेंद्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट करना पड़ेगा। जी मैम, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? एब्सोल्युटली ऑडिबल वीरेंद्र। साख और इकबाल का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के हैमर से पहले क्या एक और मौका सरकार के पास कि इनएफिशिएंसी की जो एक छवि है उससे बाहर निकलकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए? आखिरी मौका है क्या? वीरेंद्र, आवाज? विक्रम सिंह, विक्रम जी, अब ये आखिरी मौका है क्या कि कम से कम ये एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट हो और ये हिला हवाली अब ना हो? भाई, जब हर दूसरा एग्जाम लीक होता है, रद्द हो जाता है, तो नीट को रद्द करने में कौन सी अड़चन है? गरिमा जी, ये बहुत छोटा प्रायश्चित होगा कि जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत छोटा प्रायश्चित होगा, और ये औचित्यपूर्ण है। और सारी दुनिया ये कह रही कि जब इतने सकारात्मक साक्ष्य मिले हैं, हम क्यों पापियों का साथ दे रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी साथ और हम भी इतिहास में वही देने जाएं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो हम मूक दर्शक बने रहे।
ये ऐतिहासिक क्षण है और हीरो की तरफ बाहर आ जाइए, नीट को कैंसिल कीजिए, बच्चों को दोबारा अवसर दीजिए, उनकी शुभकामनाएं, नहीं, आप उनके ही माता समझाइए पिता ना अभिभावकों का। सर विक्रम सिंह जी, ये आप ही समझाइए जी कि जिस देखिए, बात मैंने की कई आप बार अपेक्षा जीवन में- कर रहे हैं वो बात अगर नहीं हो रही है, 5 मई जी। से आज 18 जून हो गया, रद्द करने की तरफ कोई सुगबुगाहट नहीं, क्यों नहीं है? ये होना चाहिए। ये तो चयन हमको, मैं डॉक्टर सोलंकी साहब से कहूंगा, ये समय है, हम देश टकटकी लगा के आपकी तरफ देख रहा है, आपकी सरकार की, हमारी सरकार की तरफ देख रहा है। हम दुर्योधन की तरफ हैं, जरासंध हिरण्यकश्यप की तरफ हैं, या फिर हम पांडवों की तरफ हैं। निर्णय आपको करना है। निर्णय करेंगे धन्य हो जाएंगे, आप पूजे जाएंगे। नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे और आपके पास रहेंगे। यशोवर्धन झा आजाद, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क सर आपका इस पर। मैं तो ये आग्रह करूंगा कि इसको तत्काल इस परीक्षा को डिक्लेयर कर देना चाहिए रद्द, और उसके बाद नई परीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन उस परीक्षा को करने के पहले एनटीए में बहुत सारे बदलाव चाहिए। एक समिति चाहिए अच्छे आईपीएस अफसरों की, जो कि इसको ओवरसी करे, ताकि पुनः उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। और अंत में एक चीज और गरिमा जी, मुझे दुख है कि ऐसे मामले कभी कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय देगा बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देगा कि रद्द कीजिए परीक्षा, जो कि एनटीए को दूसरे दिन ही कर देनी चाहिए? और इसलिए मुझे दुख है कि अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपेक्षा है कि एपीवीपी के सेक्रेटरी सोलंकी जी इस केस को लेंगे और न्याय दिलाएंगे 25 लाख बच्चे को। आप सर एक और सवाल है, क्या बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की इस मामले में भूमिका जो रही उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्या? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और मुझे ये कहना है कि वो जो हैं, वो बिहार पुलिस को साधुवाद देना चाहता हूं, और उनको एक नोटिस देना चाहिए 41(1) का एविडेंस छिपाने के लिए उनके डीजी को या उनके चेयरमैन को, ताकि वो वहां जाके अपना बयान दें। विक्रम सिंह जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं ये होना चाहिए। नहीं, विक्रम सर जो हैं वो क्लैप कर रहे हैं आपके एडवाइस पर। नहीं, वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये निर्णय, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड। ये मुरुवत, Yes. लॉ किसी की मुरुवत थोड़ी करता है कि आप एनटीए हैं या कौन है। आपने अगर सम्मान का सम्मान नहीं किया तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो हमारे विकल्प है पुलिस वो एक्सरसाइज करती है। यू हैव टू बी ब्रूटल टू बी काइंड। मुझे लगता है आज के प्रोग्राम का द बेस्ट टेक अवे यही होगा। वीरेंद्र, अब साख और इकबाल पर जो सवाल है, अंतिम मौका है क्या सुप्रीम कोर्ट के हैमर से पहले? जी क्या सवाल था इनका? नहीं, मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को बैठेगा, उसके पहले कम से कम फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर ही साख और इकबाल का सवाल जहां आता है तो सरकार इनिशिएट करे। बिल्कुल सरकार इनिशिएट करे। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो नीट एग्जाम में जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हाँ। ये सभी लोग, अभी मैं सुन रहा था, सभी लोग और सभी स्टूडेंट्स भी ये चीज चाहते हैं कि एग्जाम का रीनीट कराया जाए, एग्जाम दोबारा कराया जाए। बट मैं उससे भी पहले एक चीज चाहूंगा कि सबसे पहले इसकी जांच हो कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं और कौन एजेंसी, एनटीए के कौन अधिकारी, कौन लोग कनेक्ट करके बिहार तक पेपर पहुंचा रहे हैं। बिहार सरकार ही करेगी ना, लेकिन सरकार ही करेगी ना, ये इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट सरकार करेगी। वीरेंद्र, from the first day AVP is demanding for the CBI investigation and I appreciate from you. first day. I truly appreciate you वीरेंद्र to state forward। कम से कम यहां आपने कोई गुणा गणित नहीं लगाया, ये सरकार ही करेगी भाई। इंक्वायरी इनिशिएट भी सरकार को करनी है। जयपुर से कुछ बच्चे हैं, चलते चलते थोड़ा सा दुख उनसे साझा कर लें। मैं नाम नहीं जानती आपका, लेकिन मैं जानती हूं कि आप इस देश के युवा हैं, होनहार हैं, आपके कंधों पर भविष्य है इस देश का। नीट की परीक्षा के एप्लीकेंट हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से? मैम, हमारी बस एक ही प्रार्थना है सरकार से कि री नीट कराया जाए। यहाँ पे बहुत ही बड़ी धांधली हुई है, ये मास स्कैम किया गया है। नीट का पेपर था ही नहीं, ये स्कैम था। स्टार्टिंग से ही इस स्कैम को शुरू किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था 5 मई से। डेडलाइन, हेलो सुन रहे? हेलो मैम, ये स्टार्टिंग में जब नीट के फॉर्म निकले थे उसके लिए वन मंथ का डेडलाइन आई थी, तो उसके बाद इन्होंने 1 वीक बढ़ा दिया।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके एक वीक के बाद भी 11th और 12th में अप्रैल को इन्होंने डेट और टाइम बढ़ाया। रीजन पूछने पे एनटीए ने बताया स्टेक होल्डर्स के कहने पे। फिर उसके बाद 11 अप्रैल to 15 अप्रैल दोबारा टाइम बढ़ाया गया करेक्शन के लिए। उन्होंने करेक्शन रीजन दिया। इस टाइम भी स्टेक होल्डर्स की डिमांड में बढ़ाया गया। ये टाइम क्यों बढ़ाया गया? इसी टाइम पे जिन बच्चों ने फॉर्म भरे उनमें तो से शुरुआत से लेकर 720 और नंबर आए। आखिर तक दाल में काला नहीं है, बल्कि कहा जाए कि पूरी दाल काली है। और मैं बस दर्शकों से एक लाइन के साथ मुखातिब होते हुए ये कहना चाहती हूं कि इस देश के होनहारों के मन में अगर इस देश की प्रणाली को, प्रक्रियाओं को लेकर इतना जबरदस्त अविश्वास है, इतना जबरदस्त भरोसे का संकट है, और सिर्फ भरोसे का संकट नहीं है, ये दर्द भी है, ये तकलीफ भी है, और हम बतौर देश ये चाहते हैं कि ये युवा डिविडेंड, इनकी शक्ति का, ऊर्जा का लाभ इस देश को मिले। हम ये चाहते हैं इस पूरे सिनेरियो के बावजूद। और तभी सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन जिन देशों से होता है, भारत उनमें सबसे ऊपर की पांत में खड़ा हुआ नजर आता है। पढ़ते लिखते हैं और निकल जाते हैं यूरोप और अमेरिका। ये बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए। प्रणाम।